आज आपसे शेयर करूंगी हमारे शादी से पहले वाले हम होने वाले पति पत्नी के बीच की डील, ठीक है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सुबह की, जो कि आज बासी खाने से शुरुआत हुई है हमारे सुबह की। एक्चुअल में ना कल खाना इतना सारा कुछ बचा रह गया ना, दिन की चावल, रात में मैंने बनाई थी चना दाल और लौकी की सब्जी, फिर एक हफ्ता पहले मम्मी ने बनाई थी मेथी मिर्ची की सब्जी, फिर एक हफ्ते से रोटियां इकट्ठी होती जा रही थी तो सब फ्रिज में ऐसे इकट्ठा हो रखा था, डैम्प लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि सबका कुछ नया नया इन्वेंशन करते हैं, कुछ सबको अलग अलग स्वाद का तड़का लगाते हैं। तो सबसे पहले फ्राई हो रहा है चावल। वैसे मैं आपको बता दूं तो मेरे पापा जो है ना, जो मेरे मायके वाले मतलब मेरे पापा, वो हमारे चावल फ्राई करके खाने के सख्त खिलाफ रहते थे। तो पहले हम ना पापा गुस्सा करते थे हम चावल फ्राई करते थे, बट यहाँ ससुराल में देखिए सब लोग खाते हैं तो फिर यहाँ तो फ्राई हो जाता है चावल, मैं भी खा लेती हूँ। बट ना मायके में थी ना तो मेरे पापा बहुत गुस्सा करते थे, फ्राई किया हुआ चावल नहीं खाते, ऐसा कहते थे। अब वो कहते ना कि या तो बासी छोड़ो मत, हिसाब से बनाओ, और अगर बन गया है ज़्यादा तो उसको ऐसे ही खाओ, लेकिन फ्राई करके नहीं खाते हैं, पता नहीं है इसमें। एक्चुअल में क्या है ना कि मेस वाले खाने और इन सब चीज़ों की लॉजिक ना, ये तो वही लोग जानते हैं कि हेल्थ के लिए क्या सही रहता है क्या नहीं, तो बस ऐसा कुछ होगा। बट आप लोग बताना कि आपके हिसाब से क्या आप लोग खाते हो फ्राई किया हुआ चावल या नहीं। हम तो खाते हैं, इसमें तो हम किशमिश विशमिश सब डालते हैं। मतलब मैं पहले खाती थी बहुत रेयरली, फिर बाद में पापा ने मना कर दिया था तो फिर बंद कर दी थी खाना, लेकिन फिर यहाँ आई ना तो यहाँ पे सब लोग खाते हैं ऐसे फ्राई करके, तो फिर हम भी खाने लगे। वैसे मैं पता है कैसे फ्राई करती थी, रांची में थी ना तो मैं वो अंडे होते हैं ना, उसका भुर्जी बना के और उसमें फ्राई मार देती थी चावल, और मस्त फर्स्ट क्लास खाना हो जाता था हमारा। बट यहाँ हमारे मायके में तो ससुराल में तो नॉनवेज बनता नहीं है, तो इसका एक हम लोग वेज फॉर्म में बिल्कुल है, सारी सब्जियाँ प्याज व्याज डाल के, और टमाटर तो अभी बहुत महंगा हो रखा है तो टमाटर की जगह हम इस्तेमाल करते हैं आमचूर पाउडर का। तो बस कुछ इस तरह से चावल को फ्राई कर दिए हैं, और हमारे पतिदेव इसको बहुत ज़्यादा भूनते हैं, बहुत ज़्यादा भूनेंगे, एकदम कुरकुरा करेंगे, तब जाके उनका मन मानेगा। और पता है मैं जो फ्राई करती हूँ ना तो मैं क्या डालती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नमक, मुझे वैसे वाला अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे सब लोगों को ना खूब सारी हल्दी वल्दी और सब कुछ डला होना चाहिए, हमारे पतिदेव को भी मतलब सब कुछ डला होना चाहिए तब अच्छा लगता है। वैसे कभी कभी मैं रांची में फ्राई करती ना तो मैं सिंपल वे में फ्राई करती थी तो वो खा लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाते। तो हो गया चावल को, तो हमने एक नया फॉर्म दे दिया। अब पकड़ते हैं कुछ अगली चीज़ को, और वो क्या पकड़ने वाले, तो वो है चना दाल वाला तड़का, लौकी डाल के बना था और इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना। मतलब 2 दिन से सब्जियां ऐसी बन रही है ना, रात में मैं ही बना रही हूँ सब्जी, तो दिन सुबह तो मम्मी बना देती हैं, या आजकल क्या हो रहा है ना कि रात की बची रह जा रही है सब्जी, सुबह चल जा रहा है, ऐसा कुछ मिक्सअप करके चल रहा है, और रात के रात ताज़ी सब्जियां बन रही हैं। तो 2 दिन से पापा को मेरे हाथ की सब्जियां बहुत पसंद आ रही है, तो मैं ना कोशिश कर रही थी कि चलो कुछ अच्छा सा, जब मन करता है ना कुछ अच्छी चीज़ बनाने का तो मैं बना देती हूँ। बाकी जो यहाँ की राजस्थानी सब्जियाँ होती हैं ना, जैसे कि मिर्ची काचड़े हो गए, उनको मैं हाथ नहीं लगाती क्योंकि वो गड़बड़ हो जाते हैं, और फिर कुछ सुन जाओ तो अच्छा नहीं लगता। मेरे हाथ के खाने की कोई बुराई कर दे तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा ही बनाऊँ, वरना मैं ना बनाऊँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये रहा मेरा चना दाल का और लौकी चना दाल का तड़का। और अच्छा हाँ, मेरे हाथ की बुराई से मुझे ध्यान आया है कि इधर ना पता है हमारे पतिदेव मेरे से झगड़ा किए हुए थे, थोड़ी सी मतलब झगड़ा नहीं था, ऐसी छोटा मोटा सा फाइट था, क्यूट वाले फाइट थे। तो ना चाय नहीं पी रहे थे, मैं 2 दिन चाय बनाई, 2 टाइम, मतलब 4 टाइम का चाय वेस्ट हुआ। फिर मैंने क्या किया ना, मतलब सुबह शाम वाले चाय मैंने चाय देना बनाना ही बंद कर दिया, और सिर्फ अपना बनाती हूँ और पी लेती हूँ, बाकी सबका बंद कर दिया बनाना। बहुत ज़्यादा चाय 2 दिन मतलब मुँह फुला फुली में चाय वेस्ट हुआ था। और मैं भी पहले ना खाने पे गुस्सा हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब मैं ना ये चीज़ सीखी, और मैंने ये भी सुना, देखो कितनी सारी वैरायटी हो गई यहाँ पे। गीला चावल ताज़ा ताज़ा बनाया है, दही रोटी पापा के लिए सान के रखी हुई, मेथी मिर्ची की सब्जी है जो कि हफ्ते भर पुरानी है, उसको भी फ्रिज से निकाल लेते हैं। उसके बाद जो बनेगा उसके लिए क्या कमेंट है वो भी शेयर करूँगी। तो हाँ, मैंने किसी से सुना, अपने खास इंसान से, इसी बार जनवरी फरवरी के आसपास मैं गई हुई थी, जहाँ मायके गई हुई थी, तो वहीं मैं बहुत लोगों से मिली हुई थी, आपने देखे होंगे वीडियो, तो उनमें से किसी ने कहा था कि कभी भी गुस्सा ना खाने पे नहीं निकालते हैं, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, खाना खा लेना चाहिए। और पहले पता है मैं क्या मतलब कुछ भी मिले, चाय बना हो कुछ भी हो, पहले मैं भी गुस्सा निकाल लेती थी कि नहीं खाऊंगी मुँह फुला लेती थी। बट अब मेरा भी मानना ये है, मेरे थॉट ये है ना कि गुस्सा करने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना, तो उसके लिए खाना पीना तो पड़ता रहेगा ना, और लोगों का मुँह फुला फुली गुस्सा गुस्सी सब चलता रहेगा, उसके साथ साथ खाने में कोई कंजूसी नहीं करने का है ना, और खाना बड़बड़ खाओ तभी तो ताकत आएगा हर चीज़ के लिए। और अब मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, मैं किसी का
कोई वो टेंशन नहीं लेती हूँ। बड़ा हटाओ सबको साइड, जो खुश है मेरे साथ वो खुश रहे। देखो बच्चे खा रहे हैं, बच्चे खुश हैं, अब इनको देख के मैं भी खुश हो जाती हूँ। जो खुश है मेरे से खुश है, जो दुखी है वो दुखी है, वो दुखी रहेगा, और जो खुश है वो खुश ही रहेगा। तो मैं नहीं इतना टेंशन लेती हूँ, लोड नहीं लेती हूँ इतना। अब बनाएंगे हमारे पतिदेव रोटी वाला। ये देखो कितनी सारी रोटियाँ इकट्ठी हुई हैं, कुछ मेरे हाथ की बनी हुई रोटियाँ होंगी बड़ी बड़ी वाली, और कुछ रोटियाँ होंगी सासू माँ के हाथ वाली जो कि छोटी छोटी होंगी। तो ऐसे बहुत सारी रोटियां हो गई हैं, आप लोग देख रहे होगे। लेकिन पता है ऐसे नॉर्मली मतलब 4-4 रोटी 6-6 रोटी कोई खाए, 4-4 रोटी खाए, तो उस हिसाब से हम लोग गिन के बनाते हैं। मतलब जो देखो मम्मी की छोटी छोटी रोटियाँ और मेरी नीचे साइड बड़ी बड़ी वाली रोटियाँ। जो लोग 4 रोटी खाते हैं तो उनके लिए हम 4 रोटी ऐसे तोड़ देते हैं, जो लोग 6 रोटी खाते हैं उनके लिए 6 रोटी तोड़ देते हैं। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। आवाज़ सुनाई दे रहा है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ हो गया, एकदम पापड़ तैयार हो गया रोटियों का। और ये हम अच्छा हाँ, बहुत कमेंट्स, इतने कमेंट्स, ये वीडियो मेरी रोटी वाली वायरल हुई थी, इस पर मतलब इतने कमेंट्स आए हैं कि ऐसे बासी रोटी क्यों खाते हो, गाय को दे दिया करो। तो मैंने बताया भी कि मैं डेली गाय को हमारे यहाँ से मतलब मैं नहीं दूँ तो सासू माँ कोई ना कोई डेली गाय को रोटी ज़रूर डालते हैं। बाकी ये तो एक्स्ट्रा वाली रोटियाँ हैं जो बची रह जाती हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा मत खाओ, भले एक्स्ट्रा रोटी खिला दो गाय को, उनका भी पुण्य मिलेगा आपको। तो भैया हमारे ससुराल में मेरे पतिदेव सासू माँ ये लोग खाते हैं तो वो लोग अपना बना के खा लेते हैं और पसंद से खाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती खाता है। और ये रहा मेरा फ्राई किया हुआ चावल और उस पर डाला मैंने चना दाल का तड़का। और मैं जा रही थी खाने, उससे पहले मैंने सोचा कि ये सीताफल का वीडियो बनाते हैं। ये हमारे पतिदेव बोले ना कि शाम में वीडियो बनाएंगे, और ये सुबह सुबह की वीडियो थी तो मैंने सीताफल का क्लिप तो ले लिया कि शाम में वीडियो बनने वाला, और शाम में गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा था। फिर मम्मी सो रही थी तो हमने भी पूछा नहीं। फिर डीजे सर की वीडियो आपने देखी थी, वो क्या क्या खा रहे थे उसमें जाकर देखिए अगर नहीं देखी तो। हमने फिर उसका अल्टरनेट में क्या उठाया था, मतलब उस फल की जगह हमने कोई और फल उठाया था, वो क्या था आप लोग जाकर देखना। हमने सोचा था कि शाम में खाएंगे और वीडियो बनाएंगे, बट मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया था। और इसके बाद ये बन रहा है रोटी वाला, जिसको कि एकदम कुड़कुड़ा करके फ्राई कर रहे हैं हमारे पतिदेव। प्याज में क्या क्या डाले हैं, हल्दी नमक। अच्छा आपको जिस चीज़ की भी रेसिपी चाहिए होगी ना कमेंट कर देना। अच्छा हाँ, दही ज़रूर हमने डाला है, ये बता देती हूँ। दही मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि आप इसमें दही डालो और अच्छे लगेंगे, हम भी बनाते हैं, दही डाल के बनाते हैं। तो मैंने इस बार हम मतलब पतिदेव को याद था, उन्होंने ही वो कमेंट पढ़ा भी था और उन्होंने थोड़ी सी दही डाल दी है। और ये दोपहर का समय है जब बच्चे हमारा चोखा चटनी बना रहे होते हैं, मतलब सुबह से थके रहो ऊपर से तो नहा धो के आओ तो ये दोनों ना चोखा चटनी बनाते रहते हैं, मतलब थोड़ी देर भी फ्री नहीं छोड़ते। वैसे मैं 1-8 घंटे के लिए उधर रूम में दे देती हूँ, मम्मी वाले रूम में, उसी में पतिदेव भी रहते हैं, तो उन लोगों को थमा देती हूँ, अपना खिलाते रहो। और ये देखो क्या कर रही थी, लड्डू बैठी हुई थी, उसको काजू कतली में खिलाने आई थी। एक्चुअल में ये खिलाने नहीं, ये वही समय है जब मैं वीडियो बनाने आई थी। तो ये ढूंढ रहे थे हमारे पतिदेव सीताफल। सीताफल उसको और भी कुछ कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, शरीफा, हाँ शरीफा कहते हैं। आप लोग क्या कहते हो उस वाले को जो मैंने सुबह सुबह फल दिखाया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे गांव में तो बहुत होता था पता है, और एकदम मीठा होता था, एकदम चीनी जैसा मीठा ऐसा होता था, और हम लोग खाते थे, बहुत खाते थे। गांव में ही तो सब्जियां और फल और हर तरह की चीज़ें मिलती है ना। वैसे हम रांची में थे ना, तो वहाँ भी ताज़ी सब्जियां, बहुत सारे अलग अलग तरह के फल बिल्कुल ताज़े ताज़े बहुत कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो कई चीज़ें तो ऐसे ना, डीजे सर वहाँ पे जब स्किल सेंटर में काम करते थे ना, तो जाके और आते वक्त ना रास्ता पड़ता था और रास्ते में खेत वगैरह होते थे, तो उन लोगों से ख़रीद के, मतलब बिल्कुल सामने तुड़वा के ख़रीद के लेके आते थे। सोचो वो कितना ताज़ा होता होगा। तरबूज लेके आते थे, खरबूजा लेके आते थे, सब सामने से तुड़वा के लाते थे। मैं हंस रही थी, अरे हाँ मैं वो चीज़ शेयर करने वाली थी, हमारी शादी से पहले वाली डील। तो इतना हंसते हुए स्माइल के साथ हमारे पतिदेव हमारे साथ किचन में कैसे काम कराते हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल है। हमारे तो नहीं कराते हैं, आपकी कैसे कराते हैं? तो भैया हमारी शादी से पहले हमसे पतिदेव ने एक बात कही थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये बात कही थी कि अभी हमारी फाइनेंशियली हम इतने सेटल नहीं है कि एक फैमिली को संभाल पाएँ और चला पाएँ। बट मैंने कहा था कि ठीक है, हम भी अभी किचन के और काम के हिसाब से इतने सेटल नहीं है कि इतने पूरे परिवार का खाना वाना बना पाए, तो मैनेज कर। उन्होंने मुझसे कहा था मैनेज कर लेना, तो मैंने भी उनसे कहा था तुम भी मैनेज कर लेना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में नई शादी बात तो इन्होंने मैनेज करी नहीं, क्योंकि अब नई शादी हुई थी तो मैं कैसे बोलती ये चीज़, लेकिन फिर धीरे
धीरे धीरे रांची जब गए हम, तो फिर रांची से हमने इनको आदत डाल दी। अब अपने भैया थोड़े बहुत काम संभालो और चीज़ें करो, जब तक बढ़िया से सेटल नहीं हो जाते, जब तक हमें हमेशा साथ में रखने लायक नहीं हो जाते। और देख लो इस बार भी जोधपुर ला के पटके हैं। और बस जब तक ये अच्छे से सेटल नहीं होंगे, इनको तो काम करना पड़ेगा। और ये हमने शादी से पहले ही उनको कह दिया था कि ठीक है, तुम जब अभी इतना सेटल नहीं हो कि हमें हमारे मतलब हमें फाइनेंशियली इतना हैंडल कर पाओ, तो हम भी इतने सेटल नहीं है। लेकिन अब तो पता है, आदत हो गया, काम करते करते ना धीरे धीरे सब कुछ सीख गए हैं। लेकिन फिर भी जानबूझ के थोड़ा बहुत छोड़ते हैं। और थोड़ी सी ये नाराज़गी मैं अपनी जाहिर करती हूँ। फाइनेंशियली कंडीशन का नाराज़गी होता है मेरा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा पीस देती हूँ काम में, और कुछ नहीं है। और अब मैंने भी यही कहा, जब तक अब तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे, अब भी देखना ये नाराज़गी और कितना बढ़िया से निकल के आएगा। और सब कुछ आते हुए भी मैं अपने हिसाब से देखूंगी। और फिर मेरी ज़िद है इस बार कि मुझे तुम साथ में रखो, लेके चलो बच्चों के साथ। और मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरे भी कुछ सपने हैं, बट ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। तो बस यही वो डील है जिसकी वजह से वो इतना मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए मेरे साथ मेरी हेल्प कराते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। चलो, अब आप लोगों ने करी थी डील, नहीं करी थी तो फिर अब लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मैंने भी कोई पहले पक्की डील थोड़ी करी थी, मजाक मस्ती में बोला था ऐसे। और धीरे धीरे रांची गए, डिलीवरी हुआ, कोई मदद के लिए आया नहीं। दादी बेचारी मेरी एक बूढ़ी सी आई, तो फिर हुआ कि उनको करना ही पड़ा। धीरे धीरे करते करते उनको फिर आदत भी हो गया, तो वो हेल्प कराने लगे। और ऐसे करके वो आज भी कराते हैं। एक्चुअल में आदत हो गया थोड़ा थोड़ा हेल्प कराते कराते। और पता है, स्टार्टिंग में कि मेरे कुकिंग की वीडियोज़ हैं बहुत सारे ऐसे, अब उन पर कमेंट्स आ रहे हैं। और मेरे शुरुआत की वीडियोज़ पे अब कमेंट्स आ रहे हैं, जो मैं पता है सुबह के 5 बजे उठ की भी बनाई हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, और कुछ ऐसे वही चीज़, एक चीज़ ऐसा है, छोले भटूरे, जो कि मैंने ना सुबह के 5 बजे की वीडियो बना के अपलोड करी हुई थी अपने चैनल पर। और आज वो बना है घर में, तो मुझे वो दिन याद आ गया कि कैसे सुबह। और आज पता है, आज मेरे पतिदेव बनाए हैं। कल वीडियो में उनकी वीडियो कल के वीडियो ब्लॉग में उनकी वीडियो दिखाऊंगी। शाम के टाइम बनाई उन्होंने मैगी, और सब लोग टहल रहे थे बाहर साइड। रात में बनेगा आलू परवल का सब्जी, तो मैं जा रही थी देखने के लिए कि परवल वरवल छीलते हैं। लेकिन परवल इतना सूखा हुआ था कि वो छीला ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पे दादा दादी लगे हुए हैं अपने पोता पोती को घुमाने फिराने में। अब मैं सब्जी वाला काम जल्दी निपटा लेती हूँ, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे ना कनिका का टाइम हो जाता है, उसको मालिश चाहिए, भरपेट खाना चाहिए। और इस वजह से मैं ना थोड़ा सा ना शाम वाला काम जल्दी निपटा लेती हूँ अपना। और पहले कई बार मैं रोटी बनाती थी ना, मोस्टली तो मैं रोटी भी बनाती हूँ ना, तो वही पहले बना देती हूँ जल्दी से। और इधर रात वाली रोटियाँ मम्मी बना रही है और मैं सब्जी बना देती हूँ, तो ऐसे हो जाता है। कभी मन किया तो रोटी भी बना देती हूँ। वैसे आज किसी का रोटी खाने का मन है नहीं, सब चावल खाएंगे, सिर्फ पापा हैं जो कि रोटी खाएंगे, तो ज़्यादा कोई है नहीं। और सुबह भी रोटियां क्या होती है ना, इतनी सारी बच जाती हैं। हमारे यहाँ रोटी का कोई अंदाज़ ही नहीं होता। पता है, एक मेरे यहाँ होता था ना, मतलब मेरे मायके में, कि रोटी पता है कि कौन कितनी खाएगा, उसी के आसपास 2-3 रोटी एक्स्ट्रा बनेगा। यहाँ किसी का कुछ पता ही नहीं चलता है कौन कितना खाएगा, कितना नहीं, इतना सारा हो जाता है। फिर रात में अचानक से किसी का कैंसिल भी हो जाता है खाने का, फिर ऐसे हो जाता है कि दिन का फिर रात में करना पड़ जाता है रोटी वगैरह। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। और सामने देखो, एक हमारे पतिदेव ने नज़ारा रिकॉर्ड किया। जो अभी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं ना, तो किसी लेबर की वीडियो बनाई है जिनके पास की कार थी, और कार में बैठ के जा रहे थे। मुझे ला के दिखाए कि देखो, लेबर भी कार में बैठ के जाते हैं, और हम लोग स्कूटी पे ऐसे 2-2 बच्चों को लेके लटका के लेके जाते हैं। हमने कहा कि तो भाई वो मेहनत करते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा। अभी हमारी मेहनत तो है लेकिन नहीं है इनकम, तो फिर हम लोग को स्कूटी पे ऐसे लटक के जाते हैं बस। तो ये यहाँ से निकल रहे थे, तो ये वीडियो बना के लेके आए थे, मुझे दिखा रहे थे। मैंने कहा क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। फिर इसके बाद आ गए थे फ्राई करने का काम, वही करेंगे। और परवल की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी, इतनी ज़्यादा अच्छी कि पापा मतलब कि उंगलियां चट चट के खाएं और कई बार तारीफ़ करें। वैसे पता है, ससुर जी स्टार्टिंग में भी ना मैं सब्जियां बनाती थी ना, तो वो हमेशा पार्टी में भी अगर खा के आते थे ना खाना, तो वो अक्सर ये बोलते थे कि इससे अच्छा तो नेहा के हाथ से बनवा के खा लेते कोई सब बढ़िया सी सब्जी। तो यहाँ बना है आलू परवल की सब्ज़ी। वैसे किसी किसी दिन मैं भी फेल हो जाती हूँ, और हमारे पतिदेव की आदत हो गई है हेल्प की, कि वो अगर फ्राई नहीं करे तो मैं फेल हो जाऊँगी। तो ऐसे ही एक दिन करेला का भुजिया उन्होंने नहीं हाथ लगाया और मैंने अकेले किया, और उस दिन मैं पार्टी में गई थी फ्रेंड्स के साथ, तो उस दिन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अच्छा नहीं फ्राई हुआ था। और मिल के ही अब हो पाता है, आदत हो गई। और साथ में 2 बच्चे
बच्चों की जिम्मेवारी के साथ साथ ना इंसान थक भी जाता है। और ये व्लॉग बहुत लेट इसलिए जा रहा है क्योंकि आज मैंने कल रात में सो गई थी और मैंने सोचा है कि थोड़ा सा रात की नींद लूँगी, क्योंकि मेरा चेहरा आप देख रहे होगे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और बहुत ज़्यादा माथा चढ़ा चढ़ा रह रहा था। तो मैंने सोचा है कि इस हफ्ते मैं सोऊंगी और इस हफ्ते हो सकता है थोड़ा सा व्लॉग मेरा कभी कभार लेट भी आए, क्योंकि मैं सारा काम अब दिन में करूँगी, एडिटिंग से लेकर के। आज बहुत सारी क्लीनिंग करी है रूम की, मैंने कांच वाँच ड्रेसिंग टेबल सब कुछ साफ़ किया। ये देखो रात में मैंने गर्मा गर्म चावल एक कुकर चढ़ा दिया था, चली गई थी नहाने, फिर आई तो फिर चावल सब्जी सब लोग खाए हैं, सिर्फ पापा रोटी सब्जी खाए हैं, रोटी सब्जी दूध खाए हैं, और मैंने थोड़ा सा चावल में घी भी डाल दिया था। तो आज की जो वीडियो है वो आपको कल देखने को मिलेगी। और लव स्टोरी व्लॉग के लिए आ रहा है कमेंट, तो हमने सोचा है कि आज शाम में वो शूट करेंगे, और हो सकता है कि कल ना पहले हम लव स्टोरी का व्लॉग रखेंगे और उसी में एंड में ना हमारी जो आज दिन भर का जो दिनचर्या आज दिन भर का जो रहेगा ना वो उसमें ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो वीडियो भी पसंद करोगे। कौन कौन चाहता है हमारी लव स्टोरी व्लॉग, हमारी लव स्टोरी क्या मतलब स्टार्टिंग में हम लोग पहली बार कैसे मिले, क्या क्या बातें हुई, सबसे पहली बार किसने बात करी, कैसे बात करी और क्या क्या बातें हुई, बहुत कुछ है जो शेयर करेंगे और हम लोग साथ में मिल के बैठ के करेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो कौन कौन चाहता है हमारे व्लॉग, और एक तरह से बहुत प्यारा सा बनने वाला होगा। और हो सकता है कि हमारी फ़ाइट भी हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी है तो दिखाएंगे। और कल के वीडियो में कौन कौन चाहता है, आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट आएगा ना और जितनी ज़्यादा लाइक्स आएंगे उसके हिसाब से हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। लेकिन अभी मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और मैं वेट करूँगी आज रात तक का, देखते हैं कितना कमेंट आता है तो मैं रात में 9-10 बजे तक वो वीडियो बनाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ बैठ कर। क्या तुमको चद्दर में है लपेट के चला गया तुमको चद्दर में? अच्छा 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 करिए चूड़ा के दिल तेरा आई मेरा माथा पे करिए गुड़िया चली टुरु टुरु टुरु। कैसे करती है कनिका? अच्छा माथा पे आके करेगी तू मेरे। गुड़िया चली